इसराइल और ईरान के दरमियान कशीदगी, आलमी मार्केट में पेट्रोल महंगा, हुकूमत का भी पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा। वजारत खजाना ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। पेट्रोल की फी लीटर कीमत में 4 रुपये 80 पैसे इजाफा किया गया। हाई स्पीड डीजल की फी लीटर कीमत में 7 रुपये 95 पैसे इजाफा। पेट्रोल की नई कीमत फी लीटर 258 रुपये 43 पैसे मुकर्रर। हाई स्पीड डीजल की फी लीटर नई कीमत 262 रुपये 59 पैसे हो गई। ईरान की जवाबी कार्रवाई, ईरान के कई मिसाइल हिफा में हदफ पर लगे। ईरानी मिसाइलों ने राफेल मिलिट्री कंपनी को तबाह कर दिया। इसराइली मीडिया के मुताबिक मिसाइल हमलों में 4 इसराइली जख्मी हो गए। हर तरफ धुएं के बादल छा गए। एमरजेंसी नाफिज कर दी गई। पूरे इसराइल में जंगी सायरन बज उठे। 14 इसराइली हलाक, 384 जख्मी, 35 लापता। इमारतें मलबे का ढेर बन गई। तल अवीव के करीब फौजी अड्डा और मोसाद का हेडक्वार्टर्स खाली करा लिया गया। ईरान ने हिफा के मौशी मराकज़ को भी निशाना बनाया। रिफाइनरी में आग लग गई। पावर स्टेशन को भी निशाना बनाया। बैतयाम के इलाके में भी तबाही। तल अवीव पर भी मिसाइल बरसाए गए। दर्जनों इमारतें खंडर बन गई। सैकड़ों इसराइली बेघर। इसराइल पर हाइब्रिड ड्रोन मिसाइल भी दागे गए। ईरानी टीवी का दावा, नेतन्याहू की रिहाइशगाह को भी निशाना बनाया। इसराइल के ईरान में कई मकामात पर मिसाइल हमले। तेहरान में वजारत दिफा के हेडक्वार्टर्स को निशाना बनाने का दावा। तेहरान और बंदर अब्बास में कई मकामात को क्रूज मिसाइलों से निशाना बनाया। पासदारा ने इनकलाब और ईरानी फौज के 20 से ज़ायद अहम कमांडर्स और 14 एटमी साइंसदानों को शहीद करने का दावा। सैकड़ों शहरी भी शहीद हुए। तेहरान में जौहरी हथियारों की तनसीब और ईंधन ज़खायर को निशाना बनाया गया। इसराइली वज़ीर दिफा का कहना है कि ईरानी शहरी असलहा फैक्ट्रियों से फौरी निकल जाएं, उनकी जिंदगियों को खतरा है। ईरान इसराइल को मुआहिदा करना चाहिए और ये दोनों मुआहिदा करेंगे। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का नया बयान सामने आ गया। कहा कि मैंने पाक भारत जंग बंदी कराई। हमने तिजारत का इस्तेमाल करके पाक भारत के बेहतरीन लीडर्स से बात की। उन्होंने भी अक्ल से फैसला किया। हम जल्द इसराइल और ईरान के दरमियान अमन कायम करेंगे। अमेरिका ईरान पर हमले से कोई ताल्लुक नहीं। ईरान ने अमेरिका पर हमला किया तो भरपूर फौजी ताकत से जवाब देंगे। इसराइल की ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई के कत्ल की मनसूबाबंदी। डोनाल्ड ट्रंप की ईरानी सुप्रीम लीडर को कत्ल करने के मनसूबे की मुखालिफत। रॉयटर्स के मुताबिक अमरीकी इंतजामिया के अहलकारों की रॉयटर्स से गुफ्तगू में इंकशाफ। अमरीकी ओहदेदार ने कहा, सदर ट्रंप ने ईरानी सुप्रीम लीडर को कत्ल करने के इसराइली मनसूबे को वीटो कर दिया था। हम सियासी क़यादत के पीछे जाने की बात भी नहीं कर सकते। के सदर पुतिन और ट्रंप के दरमियान चंद घंटों में दूसरी बार टेलीफोनिक राबता। मशरिक़ वस्ता की बिगड़ती सूरत हाल पर तशवीश का इजहार। कशीदगी के खात्मे के लिए कोशिशों पर जोर। चीनी वज़ीर ख़ारजा वांग यी का ईरानी हम मनसब अब्बास रागची को टेलीफोन। कहा, इसराइल की जानिब से आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी के खिलाफ हैं। खुद मुख्तारी इलाक़ाई सालमियत के दिफा में चीन ईरान के साथ है। एटमी तनसीबात पर हमले करके इसराइल ख़तरनाक रिवायत कायम कर रहा है। आलमी बरादरी ईरान के एटमी मसले का सफारती हल चाहती है। सऊदी वलीअहद का ईरानी सदर से राबिता। मोहम्मद बिन सलमान ने कहा, यकीन है ईरान दानिशमंदाना इक़दाम करेगा। पूरी इस्लामी दुनिया ईरान की सपोर्ट में मुत्तहिद है। सदर तैयब एर्दोगान का भी ईरानी हम मनसब से राबिता। कहा, नेतन्याहू जौहरी मुज़ाकरात सबूताज करना चाहता है। तुर्क सदर का सऊदी वलीअहद को भी टेलीफोन। खित्ते में कशीदगी रोकने के लिए इक़दामात पर इत्तेफाक। सऊदी वलीअहद का बरतानवी वज़ीर आज़म से भी राबिता।
मशरिक़ वुस्ता की सूरत हाल पर गहरी तशवीश, ईरानी सदर का कतरी अमीन को भी टेलीफोन। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार का तुर्क हम मनसब को टेलीफोन। खित्ते की बिगड़ती सूरत हाल पर तशवीश का इज़हार। दोनों वज़राए ख़ारजा की इसराइल के ईरान पर हमले की मजम्मत। जारियत को बिला जवाज़ करार दिया गया। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक इसहाक़ डार आइंदा हफ्ते इस्तांबुल में OIC वज़राए ख़ारजा इजलास में शिरकत करेंगे। वज़ीर ख़ारजा इस्लामी ताउन यूथ फोरम की तक़रीब में भी शरीक होंगे। ईरानी सदर मसूद पज़ेशकियान का मौजूदा सूरत हाल पर दो टोक मौक़िफ़। कहा, इराक़ अपनी सरहदों और फ़ज़ाई हदूद की हिफाजत मज़ीद सख्त करे। इराक़ी फ़ज़ाई हदूद से इसराइली जारियत आलमी क़वानीन की खुली खिलाफ वर्जी है। हमने जंग की इब्तिदा नहीं की, इसराइली हमलों का फैसला कुन जवाब दिया। जारियत का सिलसिला जारी रहा तो रद्द-ए-अमल मज़ीद सख्त होगा। अगर मुस्लिम दुनिया ने इसराइल को ना रोका तो दीगर ममालिक भी उसकी जारियत का निशाना बनेंगे। ईरानी आर्मी चीफ ने कहा, इसराइल को भरपूर जवाब देंगे। अब्बास इराक़ची ने कहा, नहीं चाहते तनाज़ा दीगर ममालिक तक जाए, मजबूर किया गया तो जंग दीगर ममालिक तक बढ़ा सकते हैं। पड़ेगा। ये इंसानी के हुकूक के ख़िलाफ़ है। ये यूनाइटेड नेशंस, ये धमकी सिर्फ देना, अमल दरामद दूर की बात, ये धमकी देना कि आप पाकिस्तान के पानी को रोकेंगे, यूनाइटेड नेशंस का चार्टर का वायलेशन है। आप राइट टू सेल्फ डिफेंस तो दूर की बात, ये तो हमारा एक्सिस्टेंशियल क्राइसिस की बात है, हमारा सर्वाइवल की बात है। अगर मैं अपने लोगों को पानी पीने के ना पहुंचा सकूं तो मेरा जिम्मेदारी है बतौर एक रियासत कि मैं वो हक उनको दिलवा दूं, चाहे मुझे जंग छेड़ना पड़े। हम जंग नहीं चाहते, पानी रोका गया तो पाकिस्तान के पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं होगा। बिलावल भुट्टो ने भारत को खबरदार कर दिया। जर्मन नशरियाती इदारे को इंटरव्यू में कहा कि भारत की तरफ से पानी रोकना वजूद को खतरे में डालने के मुतरादिफ है। पानी हमारी बका है, अपने हक से किसी सूरत दस्तबरदार नहीं हो सकते। कभी नहीं कहा कि दहशतगर्दी की वजह से जंग छेड़ देंगे। फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर का दौरा अमरीका। न्यूयॉर्क के टाइम्स स्क्वायर पर नस्ब स्क्रीन पर अमरीकी और पाकिस्तानी परचम के नज़ारे, पाकिस्तान के खूबसूरत मनाजर के क्लिप्स दिखाए गए। इसके अलावा फील्ड मार्शल की तस्वीर से आवेज़ां डिजिटल ट्रक भी वाशिंगटन DC में नमूदार। पाकिस्तानी अमरीकन की जानिब से फील्ड मार्शल को ज़बरदस्त खिराज तहसीन पेश किया गया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर और 2 मेंबरान की तैनातियों का मामला। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक का अपोजिशन लीडर उमर अयूब को जवाबी खत। स्पीकर कौमी असम्बली की फिलवक्त पार्लिमानी कमेटी बनाने से मौजरत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से तैनातियों के मामले पर अपोजिशन लीडर से मुशावरत का आगाज़ कर दिया गया। अपोजिशन लीडर ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर और 2 अरकान की तैनातियों के लिए पार्लिमानी कमेटी की तश्कील का मुतालबा किया था। कराची में मगरिबी हवाओं का सिलसिला असरअंदाज होने लगा है। M9 नूरियाबाद और अतराफ में बारिश, और आबगोट, गुलशन मेमार और सुरजानी में बूंदाबांदी, बादलों की गरज चमक का सिलसिला भी जारी। गुलशन इकबाल और करीबी इलाकों में गर्द आलूद हवाएं। महकमा मौसमियात के मुताबिक शहर के मज़ाफ़ात में कल गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। प्री मानसून बारिशों का सिलसिला आइंदा 2 रोज़ तक जारी रह सकता है। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में भी बादल बरसेंगे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।